ऐसा महामहिमामय अनुष्ठान हमारी इस नगरी में संपन्न हुआ और आज हम सभी लोग उसकी संपन्नता पर बहुत हर्षित हैं। हर्ष तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये अनुष्ठान जगत के सारे अनुष्ठानों से अलग प्रकार का होता है और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो लक्ष्य है, वो भी सबसे विलक्षण होता है। प्रथम तो लोग जिस उद्देश्य से ये अनुष्ठान संपन्न होता है, दुनिया में उसकी समझ का तो प्राय अभाव रहता है। अज्ञानियों की बस्ती है दुनिया, लेकिन हम लोग जो उसे बड़ी प्रीति से, अंतर प्रीति से, अनुराग से संपन्न करते हैं, उनके ऊपर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने पर एक उत्तरदायित्व भी आता है। केवल ये निर्विघ्न संपन्न हुआ इतना मात्र हमारे संतोष का विषय न हो, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में ये जितने भी महोत्सव होते हैं, तो उनका जो उद्देश्य है वो केवल इतना नहीं होता कि उसमें कोई विघ्न नहीं आया। भगवान नेमि का यह पंच कल्याणक हुआ और आज वे मोक्ष पधारे, पर इससे हमको क्या मिला? उनको मोक्ष मिला, वे दुखों से मुक्त हुए और उन्हें अनंत आराम मिला। हमें क्या फायदा हो? हमारी तो मेहनत पूरी हुई, बहुत अधिक। इसलिए बात तो सोचने की है कि जैन दर्शन इतना सस्ता नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। ऐसे महोत्सवों में भाग लेकर थोड़ा बहुत पुण्य बांध लिया जाए तो उससे आत्मा का कोई फायदा नहीं। कुछ उत्तरदायित्व ऐसे महोत्सवों से हमारे जीवन में आने चाहिए, यदि अब तक नहीं आए हों। पंच कल्याणों की जो पद्धति है वो तो काफी पुरानी है, बहुत होते हैं।
और हम लोगों ने अनेक पंच कल्याण देखे भी होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए हम ये महोत्सव करने लगे तो इनको करने की विधि भी यदि हमें सिखाई है तो वे केवल इस युग में एक ही पुरुष हुए, वरना हम कर तो लेते थे, देख तो आते थे पंच कल्याण, और ज्यादा प्रसन्नता, ज्यादा प्रशंसा या तो भीड़ की होती थी या आवास और भोजन व्यवस्था की होती थी, या फिर वहां नाच गान ज्यादा हो तो उनकी होती थी। पर हम इन सबको साथ रखकर भी हमारे भीतर एक अंतर्धारा इस महोत्सव में निरंतर चलती है, चलनी चाहिए कि सचमुच भगवान के गर्भ और जन्म से लेकर इस महोत्सव का चप्पा चप्पा मोह के क्षय का निमित्त होता है मैंने हम निमित्त बना ले तो होता है, तो वो तो कोई निमित्त है नहीं सदा के लिए कोई चीज। पंच कल्याण महोत्सव वो कोई निमित्त बनकर नहीं आता है, सदा के लिए कोई चीज निमित्त होती भी नहीं, लेकिन इस पंच कल्याण का उद्देश्य, इसका फल क्या होता है, होना चाहिए हमारे भीतर, हमारी परिणति में। उस परिणति की यदि रचना होती है तो पंच कल्याण और उसके नायक भगवान नेमि जैसे वे हमारे मोह के क्षय के निमित्त होते। ये तो सारा ही महोत्सव सचमुच वीतराग वायुमंडल से भरा रहता है। हम जन्म कल्याण को देखें तो उसका बहुत बड़ा रास्ता उसका पार करना होता है, लेकिन जन्म कल्याण भी भगवान का सचमुच तो हमारे मोह के क्षय का निमित्त है, क्योंकि हम भगवान के जन्म को नहीं देखते सचमुच जन्म कल्याण के दिन भी, क्योंकि बहुत जन्म होते हैं दुनिया में, लेकिन हमारी अंतर प्रसन्नता इसलिए होती है अत्यधिक जन्म कल्याण के दिन भी कि जिस बालक का आज जन्म हुआ है वह इस लोक का श्रेष्ठ महापुरुष होगा, और वह इसी पर्याय में, इसी भाव में परम सौख्य को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस जन्म के दिन भी उस मुक्ति की कल्पना और वह
मोक्ष मार्ग सीखने की आतुरता वो हमारे भीतर एक अविराम धारा की तरह चलती है, चलना चाहिए। चलती है नहीं चलती है ये तो कौन कहे कि मना तो जन्म कल्याण रहे हैं, मुक्ति की चर्चा कौन करे। तो सचमुच अगर उस जन्म कल्याण के साथ मुक्ति शामिल ना हो और वो बात हमारे उल्लास में, हमारी कल्पना में न आवे, तो फिर कुछ भी उपलब्धि होती नहीं। इसलिए भगवान ने जन्म धारण किया, उस समय भी हमारे भीतर तो यही स्वर चलता है कि एक दिन ये मोक्ष मार्ग की विधि को साधकर मोक्ष जाएंगे। ये तो भगवान के संबंध में हुई बात, लेकिन अधिक प्रसन्नता तब होगी कि भगवान जिस विधि से मुक्ति की साधना और मुक्ति की आराधना कर रहे हैं, उसी मुक्ति की साधना और मुक्ति की आराधना करके मैं भी निश्चित रूप से मुक्ति जाने वाला हूं। यदि पंच कल्याण में ये विश्वास हमारे भीतर जागृत नहीं होता तो फिर केवल 50 लाख रुपया खर्च हुआ, मिला कुछ नहीं। क्योंकि भगवान को मिला, हमको क्या मिला? और भगवान को मिला तो वे किसी को देते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है। लेकिन हमें जो सीखने को मिलता है वो कोई महान है बात कि केवल भगवान ही क्यों मोक्ष जाएंगे, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं जब भगवान को भीतर से देखता हूं तो मैं तो तुरंत अपने को भगवान ही पाता हूं। ये अंतर्दृष्टि उसी समय चप्पे चप्पे पर पंच कल्याण का, चाहे गर्भ हो, जन्म हो, कोई भी हो, भगवान गर्भ में है, वो तो जन्म ही है सचमुच। गर्भ तो केवल वो देव और नारकियों की अपेक्षा कहा जाता है, क्योंकि वहां इस तरह का जन्म नहीं होता। यहां जो होता है जन्म, तो उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, एक गर्भ और एक जन्म। तो भगवान तो गर्भ में ही उसे शुद्ध चैतन्य की अनुभूति लेकर आते हैं और निरंतर ही उस शुद्ध चैतन्य की ही उपासना गर्भ में भी उनको चलती। ये बात हमारा मन स्वीकार नहीं करता। ये इतना छोटा सा बालक, जिसमें हम बुद्धि की भी कल्पना नहीं करते, उसे अरूपी आत्मा का अनुभव कैसे होता होगा? लेकिन ये जो पौद्गलिक माप है, ये आत्मा का कोई माप नहीं है। भगवान का जो गर्भ और जन्म है, वो आत्मा की
अनंत और असीम शक्ति का परिचायक है। इतनी छोटी अवस्था में यदि शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होती है और वही शुद्ध चैतन्य मेरे पास भी अनादिकाल से सुरक्षित है, ऐसा यदि भगवान को देखकर ही नहीं बल्कि हर क्षण और हर पल यही देखना चाहिए। और यदि यह देखकर हम चलते हैं पंच कल्याण में, तो निश्चित ही मोक्ष मार्ग का कोई चरण हमें अवश्य ही उपलब्ध होता है। सबसे पहला तो मोह का क्षय ही है। वैसे तो जो लोग भाग्यशाली हैं, पुरुषार्थी हैं, वे न केवल मोह का क्षय पर चारित्र लेकर भगवान के साथ ही दीक्षित हो जाते हैं, बल्कि केवल ज्ञान और मुक्ति भी ले लेते हैं। तो हमसे यदि इतना नहीं बनता है, चारित्र धारण करने की सामर्थ्य यदि वर्तमान में हम अपने में नहीं पाते हैं, तो मोह का क्षय करना बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। क्योंकि कितनी सी है बात जैन दर्शन में कि आत्मा तो बना बनाया एक स्वयंभू तत्व है, अनादि अनंत, और अत्यंत निर्विकार है, जिसको विकार छूता भी नहीं। विकार जो अज्ञान से पैदा होते हुए दिखाई देते हैं, अज्ञान से पैदा होते हैं मैंने कि आत्मा सदा से जो परम निर्विकार और परम शुद्ध है एकदम, ये तो त्रिकाला बाधित सत्य है। इसमें तो संदेह करने की बात है ही नहीं बिल्कुल, कि उसमें विकार का अंश भी नहीं है। अनित्यता, अनित्य परिणाम उसे छूता भी नहीं। ऐसा जो एक अनुपम तत्व वो स्वयं हमारे भीतर है, हम स्वयं हैं, इस बात को स्वीकार करना कुछ कठिन तो नहीं है। जब हम इस लोक जीवन में, लौकिक जीवन में अनंत मिथ्या बातों को स्वीकार कर सकते हैं, मैंने अनंत झूठ बोल सकते हैं, जितनी कुछ ये बदलती हुई दशाएं और उनके साथ हमारा लगाव ये सदा से ही होता आया और वो हम कर रहे हैं बराबर। क्या उसमें मेहनत नहीं होती, पुरुषार्थ नहीं होता? तो एक व्यक्ति झूठ बोलता है, पुरुषार्थ तो उसमें भी होता है। क्या उसको जीभ नहीं हिलानी पड़ती? क्या मन में सोचना नहीं पड़ता? तो सत्य बोलना तो उससे सरल है, क्योंकि उसमें तो कुछ ज्यादा सोचना पड़ता ही नहीं है। एक ही बार सोचा और फैसला हो जाता है, इसके बाद अधिक सोचने की आवश्यकता, क्योंकि अधिक सोचना वो तो झूठे केस में होता है कि क्या कहना है, क्या बोलना है मुझे। सत्य में क्या है
किसी ने हमारा नाम पूछा और उसे बताने में हमें देर लगी, तो समझ लेता है वो व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, कि ये भला आदमी तो नहीं हो सकता, ये तो कोई उचक्का है। तो हमने जो आत्मा सदा से एक ही प्रकार का है, होना चाहिए, उसकी सबसे बड़ी बात तो ये कि वो स्वयं अपने में निर्मम और निर्ममत्व तत्व है, वीतराग तत्व है वो सदा से ही। उसमें कभी ममता नहीं आई, उसमें कभी राग नहीं आया, इसलिए वो जगत से सदा ही बेलगाव रहा। आत्मा स्वरूप ही ऐसा है ना उसका, क्योंकि सारी सृष्टि का स्वरूप ऐसा है। जगत के जितने कुछ पदार्थ हैं, अनंत 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 अनंत, वे सब ऐसे ही हैं, अपनी स्वरूप सीमा में रहते हैं और मस्त रहते हैं। उसी तरह आत्मा का स्वरूप और उसकी सीमा वो इतनी सुंदर है, इतनी वज्रमय है कि उसमें किसी का प्रवेश नहीं हो सकता और ये उससे बाहर निकलकर किसी के पास जाता नहीं। अगर लोक में हमें कोई ऐसा वरदान मिल जाए और हमें पता लग जाए कि मेरे घर में किसी भी बदनीयत का प्रवेश होने वाला नहीं है और कभी भी अमंगल होने वाला नहीं है, तो हमें प्रसन्नता कितनी होगी। लोक की बात है, कोई वरदान ही दे दे ऐसा तो कितनी प्रसन्नता होती है। कोई कह दे कि तेरा कभी अमंगल होगा ही नहीं, तेरा घर हमेशा चमन रहेगा, हरी भरी वाटिका रहेगा, तो वहां तो हम इतने प्रसन्न हो जाते। लेकिन उस मिथ्यावादन में इतने प्रसन्न होते। और ये जो तत्व है ये तो सचमुच ऐसा ही है, उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है कि जिसके संबंध में हमें कोई वरदान मिला है। लेकिन इसको तो अनादि का वरदान है कि तेरा कभी कुछ होगा ही नहीं, तेरा अमंगल होगा ही नहीं, क्योंकि तू स्वयं नितांत मंगलमय तत्व है। स्वयं ऐसे मंगलमय तत्व का बोध इस पंच कल्याण महोत्सव में होता है और होना चाहिए। खास बात तो यह है कि होना चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य यदि है तो केवल यही है कि भगवान ने यह जो परम सौख्य प्राप्त किया है, अनंत सुख प्राप्त किया है, और वे सदा उसमें रहने वाले हैं, सदा उसका भोग और उपभोग करने वाले हैं। ये अवस्था मुझे कैसे प्राप्त हो, ऐसा उछाला नहीं आना चाहिए। दुनिया के जो हमसे बड़े धनिक हों, संपन्न हों, समृद्धिशाली हों, उनको देखकर तो हमारे मन में ऐसा पानी आता है कि हम भी कभी ऐसे बने, एक दिन तो ऐसा आवे, कम से कम भाग्य खुले। लेकिन ये खुला खुलाया भाग्य है कि जिसमें कोई निर्माण और कोई रचना नहीं करना पड़ता, केवल इतना स्वीकार करना पड़ता है कि मैं तो सचमुच वर्तमान में ही प्रसिद्ध सिद्ध हूं, होने वाला नहीं, सिद्ध होने वाला नहीं, सिद्ध बनना नहीं सचमुच। क्योंकि जो प्रसिद्ध सिद्ध है सदा से, वो नया सिद्ध क्या बनेगा। और इसी का नाम वो आने वाला सिद्धत्व है। जिस समय सार की पहली गाथा कहती है, इसमें सिद्धों को वंदन है।
सिद्धों को वंदन बहुत भारी पड़ता है, बहुत वजनी होता है। वो ये नहीं होता कि हमने ओम नमः सिद्धे बे कह लिया, वो बहुत वजनी होता है सिद्धों का वंदन। सिद्धों के वंदन का अर्थ यह है, एक बार जिसने सिद्धों को वंदन कर लिया उसे सिद्ध होना ही है और होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस सिद्धों के वंदन में वो वर्तमान में ही अपने भीतर सिद्धत्व का, अनादि अनंत सिद्धत्व का अनुभव करता है। उसकी वो जो अनादि अनंत सिद्धत्व रूप जो द्रव्य है, शुद्ध चैतन्य, उसको स्वीकार करने वाला जो ज्ञान है, अल्प ज्ञान हो भले ही, एक चिड़िया जितना, लेकिन उसने यदि उसको स्वीकार कर लिया तो सिद्ध में और उसमें कोई अंतर नहीं। उसको जिस आनंद का अनुभव हुआ है, भगवान सिद्ध ठीक उसी आनंद का अनुभव करते हैं। हम शायद कम और अधिक की बात इसमें साथ ही लेते हैं और ऐसी शंका भी करते हैं कि भगवान सिद्ध के पास तो बहुत आनंद है, अभी इसको कहां है, इसको तो बहुत कम है। अभी ये कम अधिक की बात हम लाए कहां से? उसकी जो अल्प ज्ञान की दशा है, उसने किसको स्वीकृति दी है, उसने अपना अहम किस पर स्थापित किया है? उस पर स्थापित किया है कि जिसमें आनंद का दह है, मैंने जिसका जो दह कभी समाप्त हुआ ही नहीं और होने वाला ही नहीं है, ऐसा दह जिसके भीतर है, और उस पर्याय ने उसका वर्ण किया है अहम देकर, ममत्व देकर, तो सिद्ध में और इस पर्याय में क्या अंतर रह गया? क्या वो उस पर्याय की ओर देख रहा है कि जो उसे स्वीकृति दे रही है? उसने तो उस अथार्थ दह को स्वीकृति दी है कि मैं तो ये कुछ अनुपम आनंद से भरा हुआ अनादि अनंत सौख्य का एक समुद्र हूं। जो पर्याय ये बोल रही है, तो उस पर्याय में, उस पर्याय से पूछा जाए कि अभी तुमको कम मिला है सुख, अभी तो बहुत बाकी है ना, चारित्र धारण करोगे और इसके बाद एक गुण स्थानों के पापड़ बेलने पड़ेंगे, जंगल में जाना पड़ेगा। कहते ये सारी जो कथा है ना, इस पहले बंधन के बाहर है, वो इसमें आती नहीं। जिस समय उसे शुद्ध चैतन्य को ये भाव वंदन होता है, भाव स्तुति जिसे कहते हैं, समयसार में भाव स्तुति कही ना, सिद्धों के वंदन में भाव स्तुति लाए ना। अच्छा, इस भाव स्तुति का अर्थ क्या है कि वो जो सिद्ध हो गए हैं, भगवान नेमी जैसे, भगवान महावीर जैसे, क्या वो उनको प्रणाम कर रहा है? कि उनको तो कर चुका वो प्रणाम, पर उस प्रणाम के साथ निश्चित रूप में ये प्रणाम होता है, क्योंकि उस प्रणाम में उसने सिद्धों का स्वरूप जाना और ये जाना कि सारे ही सिद्ध उसे चैतन्य रत्नाकर में झुके हैं और वही चैतन्य रत्नाकर मेरे पास है, क्योंकि इस कुदरत में पक्षपात नहीं है। क्योंकि जो आत्म सत्ता है, आत्म द्रव्य है, उसमें अंतर कैसे हो सकता है कुदरत में? यदि हो तो फिर ये पक्षपात में कुदरत होगी, और ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए बहुत वजनी और गंभीर बात है ये पंच कल्याण का प्राण है ये, जो चर्चा अपन करते हैं, और जीवन का पहला चरण है ये,
कि जिसने अपनी उस अल्प ज्ञान की पर्याय में उस महासागर को स्वीकार किया। समुद्र की जो बूंद है ये कहती है कि मैं बिंदु नहीं हूं पर मैं महासागर हूं, क्योंकि यदि मैं अपने आप को बिंदु कहती हूं तो मेरी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ यह है अपने आप को बिंदु समझना, मैंने उस महासागर से भिन्न पड़ना मैंने नष्ट हो जाना। उसी तरह चैतन्य की ये बिंदु जैसी दशा ये भगवान सिद्ध से कतई कम नहीं है, इसलिए कम नहीं। हमें उस पर्याय को देखना नहीं है सच, क्योंकि वो पर्याय स्वयं अपने को नहीं देख रही है। उस पर्याय ने अपनी संपूर्ण स्वीकृति, सारा समर्पण उस सिद्धत्व को दिया है कि जो सिद्धत्व पैदा नहीं होता और जिस सिद्धत्व का कभी अंत नहीं। भगवान सिद्ध को जो सिद्धत्व आया वो तो पर्याय प्रतिशय में बदलती है, यद्यपि हम उसे सादी अनंत कहते, पर सैद्धांतिक दृष्टि से तो वो सादी शांत है, क्योंकि हर पर्याय वो एक क्षण की होती है। लेकिन ये एक एक क्षण की जो पर्याय है भगवान सिद्ध की भी, वो स्वयं अपने को अस्वीकार करके, बिंदु को अस्वीकृति देकर वो सिंधु को स्वीकार करती है, सिंधु का वर्णन करती है, इसलिए अनंत काल तक जीवंत रहती है और अनंत काल तक सुख का भोग होता है। वो बात भी हल्की है, सुख का भोग होता है। तो सुख का भोग किसको हो? उसने तो उस सुख सिंधु को समर्पण दिया है ना। वो बोली है कि मैं तो यह हूं, मैं ये नहीं हूं। वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अथवा ये सम्यक दर्शन की श्रद्धा गुण की पर्याय ये नहीं हूं मैं, पर मैं तो वो अनंत सिंधु हूं कि जिसका आदि और अंत कभी नहीं है और जिसके भीतर रत्न ही रत्न भरे हैं। ऐसा जो महासागर है उसको स्वीकृति देना, और वही है आत्मा। तो इसके अतिरिक्त आत्मा आज तक हमने जो कुछ भी माना हो, जो कुछ भी जाना हो, लेकिन वो हुआ नहीं, वो बना नहीं। हम जहां उससे थोड़े से फिसलते और स्खलित होते, वहीं हमको महान कष्ट, महान दुख पैदा होता है कि देखो द्रव्य तो ऐसा है, लेकिन अभी पर्याय में कितनी कमी है। क्या हम ऐसा नहीं सोचते? द्रव्य तो मेरा, सत्ता तो मेरी ऐसी है, लेकिन पर्याय में कितनी कमी है। तो सत्ता तो ऐसी है, मैं ऐसा हूं, ऐसा स्वीकार करने के बाद क्या पर्याय बोल सकती है कि मेरे में इतनी कमी है? अरे जो पर्याय स्वयं मिट गई है, अपने को मिटाकर जो पर्याय वो चैतन्य सत्ता, अनादि अनंत अक्षय चैतन्य सत्ता बन चुकी है, जो वो पर्याय ये कहे कि अभी मेरे में बहुत कमी है, तो इस जीव के मोह का क्षय कभी होने वाला नहीं। तो क्या नहीं है कमी? कमी तो कमी स्वीकार करने का नाम है। जिस पर्याय को ये कमी स्वीकार करते करते हमने कम कर दिया है और वो कम हो गई है, तो वो कम हो जाने वाली पर्याय क्या उसने उस सत्ता का कभी स्पर्श किया और उसको कम किया? तब इस पर्याय को यदि महान होना है तो उस महान तत्वमय हो जाए, उसमें भेद न रहे जरा भी, और ये बोले कि मैं तो जगत का कोई अनुपम और महान तत्व हूं। तो इस पर्याय में सिद्ध पर्याय से जरा भी अंतर नहीं है। एक बात तो ये हुई,
गले उतरनी चाहिए बात। मैं बैठना नहीं चाहता था आज, पर ये बात गले उतरनी चाहिए, क्योंकि हमें यह बात करके, थोड़ा सा विचार करके, सुनकर, और हमारा जो मन है, ज्ञान है, वो तुरंत उस पर्याय की ओर जाता है। कभी तो सम्यक दर्शन का ही पता नहीं है ये चारित्र कितना लंबा है, और इसके बाद फिर सिद्ध दशा, ये कितना लंबा मार्ग है। यहां आकर हम खिन्न हो जाते हैं। पर्याय की ओर देखना और उस मैं अपने आप को स्वीकार करना, ये कितना बड़ा अपराध है, जबरदस्त। लोक में वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाता कि जो बहुत संपन्न हो और अपने आप को दरिद्री अनुभव करे, अपराधी नहीं माना जाता। इसी तरह है, क्योंकि सदा से जीव को उस पर्याय की ओर देखने की आदत और अपने को उतना ही स्वीकार करने की आदत। ये बोलता है ना जैसे कि द्रव्य मेरा निश्चित रूप में भगवान सिद्धि की पर्याय से कम नहीं है। पर्याय नहीं, द्रव्य पर्याय नहीं है, पर भगवान सिद्धि की पर्याय जैसी परम शुद्ध है एकदम। ऐसा मेरा द्रव्य शुद्ध है, लेकिन अभी पर्याय में बहुत कमी है। लेकिन ये कैसी बेवकूफी की है बात। एक और ये कहता है मेरा द्रव्य मैंने मैं वो इतना महान हूं, और दूसरी ओर फिर ये बोलता है कि लेकिन पर्याय में बहुत कमी है। तो तेरी पर्याय अभी एक क्षण पहले जिसको स्वीकार कर चुकी है उसका क्या हुआ? वो तो इसका अर्थ है कि वो पर्याय दृष्टि, पर्याय का मोह जो अनादि से पड़ा है, वो इसे बार बार उधर खींचता है। जैसे किसी को कोई व्यसन हो और उसे छोड़ने की बात कही जाए तो वो सोचे तो सही कि छोड़ना तो चाहिए, लेकिन वो व्यसन उसको फिर खींच लेता अपनी तरफ, और वो जिंदगी भर नहीं छोड़ पाता। उसी तरह ये पर्याय का मोह इतना जबरदस्त है कि ये बातें उस परम शुद्ध चैतन्य सत्ता की करता कि सचमुच हूं तो मैं अनादि से ऐसा, लेकिन पर्याय में इतनी कमी है। क्या विचित्र, कितनी बेवकूफी है। अरे ये स्वीकार किसने किया है कि मैं अनादि से इतना भरचक तत्व हूं कि जिसका एक कोना खाली नहीं है और जिसमें रत्न ही रत्न भरे। ये स्वीकार किसने किया है? कि पर्याय ने स्वीकार किया। फिर यही पर्याय दोबारा बोलती है कि लेकिन मेरे में बहुत कमी है, कि तू पहले तो अपने को जगत का सर्व महान तत्व स्वीकार कर चुकी है, अब तो ये कमी की बात लाई कहां से? इसका अर्थ यह है कि अभी उस सत्ता का महत्व और महिमा वो आई नहीं है। इस महोत्सव का सर्वमान संदेश तो यह होता है। अब अपनी पर्याय पर भी अगर विचार करना हो तो कम से कम उस द्रव्य को स्वीकार करने के लिए, उस चैतन्य सत्ता को स्वीकार करने के लिए हमारी जो पात्रता होनी चाहिए वो हम पैदा करें। आखिर ये इतने बड़े जो महोत्सव हैं वे आते किस लिए? हम यदि जिनालय में आते हैं तो उसका अर्थ क्या है? ये तो नहीं है कि हमने भगवान को देखा और प्रणाम किया, लेकिन हम कुछ अपनी आदत सुधारने के लिए आते हैं ना। हमारी जो खराब आदत पड़ी है तो हम उन आदतों को छोड़ते क्यों नहीं? ये जो मुमुक्षु बनने जा रहा है मोह का क्षय करने के लिए, उसका सबसे पहला दायित्व तो यह है कि यदि वो इतने महान तत्व को अपने अल्प पर्याय में स्वीकृति देने जा रहा है तो उसकी वो जो अल्प पर्याय है वो भी इतनी विशुद्ध हो जाए कि उसमें और सिद्धों में कोई अंतर ना रहे। और इससे पहले की जो बातें हैं
जिन्हें हम व्यवहार कहते हैं, उस व्यवहार में भी यदि हम इतने कच्चे हैं, कमजोर हैं कि छोटी छोटी बातें कि जो हमें स्वयं अपने ज्ञान से, विवेक से अपने भीतर देखना चाहिए, यदि कोई हमें बताता है वो कमी, तो हम तो उसकी सफाई पेश करते हैं, हम उसको स्वीकार तक करने को तैयार नहीं होते। हम ये नहीं समझ पाते कि झाड़ियों में गिर जाने पर जो कांटे मेरे शरीर में लगे थे, लग गए हैं, तो और वे मुझे इतने कष्ट दे रहे थे, आज यदि कोई चिकित्सक उन्हें निकालने वाला मुझे मिल गया है, तो इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है। तो किसी ने यदि हमको यदि कोई बात नहीं दिखाई दी और कोई यदि हमें ये बताता है कि ठीक नहीं है बात, तुम्हारी जो चेष्टाएं हैं, मन की चेष्टाएं हैं कि हम अपने आप को इतना बड़ा मान लिया करते हैं गंदी आदतों के बीच में भी, कि कोई कहता है तो हम उसका उत्तर देते, लेकिन यह नहीं कहते कि सचमुच आप तो मुझे परमात्मा की तरह मिले हो, वरना मेरी ये जो एक छिपी हुई गंदगी है कि जो मुझे अनंत काल तक कष्ट देती, उसे मैं कैसे पहचान पाता और दूर कैसे करता। इतना स्वागत यदि हम करने को तैयार हैं, तब हम भगवान का सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी तो यही बात बताते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज यह है, सबसे पहली, कि प्रथम तो यदि प्रारंभ ही करना हो तो हम आत्मालोचन करना सीखें। अपनी छोटी से छोटी बात, गलती और अपराध, ये कभी छोटे नहीं हुआ करते। हम कहते हैं छोटी सी बात है, इसमें क्या है, तो ये छोटे नहीं हुआ करते। एक व्यक्ति जो यहां से सीढ़ी उतरता है, और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी सी होती है, पर अंतिम सीढ़ी पर जाकर वो थोड़ा सा फिसल जाता है और उसका फ्रैक्चर हो जाता है। बात तो छोटी सी है, वहां कौन सा गिरनार चढ़ना था या गिरनार उतरना था, छोटी सी है ना बात, पर कितना संकट खड़ा हो गया है। हम तो सचमुच मुमुक्षु कहलाकर अपने अपराधों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। भयंकर अनीतियां, अभक्ष का तो कहना ही क्या है, और जिनेंद्र के प्रति हम वचन और काय का तो इतना समर्पण करते हैं कि नाचने और गाने में कसर नहीं रखती, लेकिन मन साथ देता ही नहीं, मन में जरा भी विशुद्धि नहीं आने पाती। तो ये महोत्सव हमारा साथ देंगे नहीं। हम इनके बीच में भले ही रहें, लेकिन हम अछूतों से ये दूर रहते। कैसे अपवित्र लोगों को के पास हम कैसे जाएं, क्योंकि तो साक्षात मोक्ष मार्ग और मुक्ति है। इसलिए सबसे पहले तो ये बहुत आवश्यक है कि यदि हमें कोई सही बात, मुमुक्षु के लायक बात, मुमुक्ष की भूमिका की लायक बात कोई बताता है, तो उसे हम उसी समय स्वीकृति दें, तत्काल। ये नहीं कहे साहब मैं विचार करूंगा, तो इसमें विचार की कहां गुंजाइश। तुमको ये कहा जाता है, हमको कहा जाता है ये कि देखो ये जो आलू आदि जमीकंद है, ये खाने की वस्तु नहीं है। लोक में वनस्पति बहुत है। प्रथम तो कोई भी वनस्पति सेवन करने लायक नहीं, तो हमने दो हिस्से कर लिए हैं उसके, एक खाने लायक और एक नहीं खाने लायक। सच्चाई तो यह है कि कोई भी वनस्पति खाने लायक नहीं,
हमारे यहां शाकाहार को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है, क्योंकि शाक तो वनस्पति है नहीं है। शाक शब्द ही वनस्पति के लिए आता है आगम में, उसको कतई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। लेकिन चूंकि कमजोरियां इतनी हैं इसलिए हम रह नहीं पाते, तो फिर हम स्वयं ही इजाजत चाहते हैं ज्ञानियों से, मुनिराजों से और भगवान से कि थोड़ी छूट तो दो आप, तो कि जहां बहु हिंसा ना हो, कम हिंसा हो, तुमसे नहीं रहा जाता है तो भी हिंसक तो हो ही हो, वो तो बख्शा नहीं जा सकता है, पाप तो होगा ही होगा, लेकिन रहा नहीं जाता है, इतना तो कम करो। अब इसमें सोचने की क्या बात आ गई कि मैं कल बताऊंगा आपको, इसमें सोचने का क्या काम? और ये सोचने वाला कल तक सोच पाएगा इस बात को और त्याग कर सकेगा, इसका पट्टा है इसके पास? अरे तो यहां से जाते जाते ही मरने वाला है, तो क्या होगी स्थिति इसकी? इसलिए इस तरह की जो बातें हैं ये बहुत गंभीर है बात, अलग अलग करके गिनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हजारों लाखों बातें हैं हमारी आदतों में, हजारों लाखों। और यदि जरा भी किसी से ऐसा संकेत मिलता है और उसे हम तुरंत छोड़ सकते हैं, तो हमें प्रणाम करना चाहिए उस व्यक्ति को और कहना चाहिए कि मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूं, क्योंकि वो ये तो नहीं कहता है कि खाना मत खाना आइंदा से, वो हमें मृत्यु के निकट तो नहीं पहुंचाता है ना। सचमुच तो ये जो हमारी प्रवृत्तियां हैं यही हमारे बड़े कड़े बंधन हैं, जबरदस्त, और ये प्रवृत्तियां हमारी छूटी, वो उतने ही विषय और उतने ही आलम्बन छूटे तो हम मुक्त हुए हैं। सोचने का तरीका इतना गलत है कि साहब हम बंधनों में नहीं पड़ना चाहते, ये छोड़ो और वो छोड़ो, ये बंधन है। ये कितना गलत है तरीका सोचने का कि ये जितने हम दूर होते हैं इन चीजों से तो उतने स्वतंत्र होते हैं या परावलंबन बढ़ता है? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा जो ये गुरुदेव का जो एक मिशन है, अखंड मिशन इस देश का, और हम उसकी दशा पर सोचते हैं तो रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं ना आंखों में। और क्या इस दशा को देखकर वो गुरुदेव प्रसन्न होते होंगे? वो तो झांक तो रहे हैं स्वर्ग से, और हो सकता है कि इस महोत्सव में भी आए हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि हम लोगों को देखकर वापस चले गए। इसलिए उनके अनुयायी कहलाना ये तो महान गर्व की बात होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं उन मर्यादाओं का पालन ये सचमुच हमारे लिए एक वसीयत जैसा है, बहुत बड़ी धरोहर, एक धन दे गए हैं वो हमको मुक्ति के लिए, और उसको हम सुरक्षित रखें। कोई भी काम हम करते हैं और उसमें यदि हमने आगम का घात किया है, यदि गुरुदेव के विरुद्ध हमने वो किया है कार्यक्रम, तो अधर्म तो पहले ही स्थापित हो गया। अब हम कौन सा धर्म करना चाहते हैं और दुनिया को देना चाहते हैं? वो होगा ही नहीं। जैसे लोक में कहा जाए, एक लड़का जो शादी करने जा रहा है और इतना सुंदर है राजकुमार जैसा,
तो सारी दुनिया कहती है लड़का तो क्या है, एकदम राजकुमार। तब पास में खड़ा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि राजकुमार जैसा तो है लेकिन वर्ण संकर है, तो क्या कीमत रही इसकी। इसी तरह इस धर्म का विसर्जन करके हम यदि धर्म के नाम पर कोई काम भी करना चाहते हैं तो वो ठगी है, वंचना है धर्म की। इसलिए मुमुक्षु के लिए तो आंख खोलकर, विवेक की आंख खोलकर एक एक काम जीवन का हो, एक एक चर्या जीवन की हो, हिंसा ना हो जीवन में, न्याय नीतियां हो और भगवान अनंत आदि के प्रति उछलती भक्ति हो भीतर से। भीतर की है बात जिसको हम बाहर से ही करके निपट जाते हैं और कहते हैं क्या गजब का हुआ है काम। अरे पर तेरा मन जरा भी तो स्खलित नहीं हुआ, उतना ही दुष्ट है जैसा पहले था, इतने बड़े महोत्सव में सम्मिलित होकर भी। तो सचमुच कुछ हुआ नहीं है ऐसा मानना चाहिए, लेकिन निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जीवन में उस विशुद्धि को लाकर और ये पंचकल्याण जैसे महोत्सव की जो मुक्ति मार्ग की विधि है उसके साथ हम तुरंत सट जाएं, हमारा जीवन उसके साथ एकाकार हो जाए, तो इसकी सफलता, सार्थकता। क्योंकि उद्देश्य तो अनेक प्रकार के होते हैं। इन महोत्सवों के उद्देश्य भी बदल गए ना। जैसे कहीं पैसा नहीं है तो पंचकल्याण कर लो, बस कोई झगड़ा नहीं है कभी, वो सब हो जाए। तो ये पंचकल्याण है, ये आत्मा का कल्याण है या ये निगोध है। ये हम ऐसा उद्देश्य बनाकर यदि काम करते हैं तो जो साक्षात मुक्ति का साधन है उसको हम कौड़ियों के भाव विक्रय कर देते हैं। पद्धतियां तो काफी बदल गई हैं, तो काफी पद्धतियां बदली हैं, वो सब विकृतियां हैं सचमुच, जितनी कुछ हम करते हैं, लेकिन कोई उपाय भी नहीं। इसलिए विकृतियां कोई यदि बताता है और हमारी जानकारी में आती है तो हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। इतना नरम, इतना कोमल हमारा मन यदि बन गया है तो मुक्ति का पहला चरण मोह का क्षय, जो भगवान अनंत को जानने से, भगवान सिद्ध की वंदना से प्रकट होता है, वो हमारे जीवन में हो। ये जनालय बना है, साक्षात भगवान ही है। अब ये कोई पाषाण और धातु नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उन साक्षात जिनेंद्र से जो काम होता है वही काम इनसे होता है। आज अगर साक्षात जिनेंद्र यहां होते भी और उनकी दिव्य ध्वनि होती तो हम ये कल्पना करते हैं कि शायद हम कुछ अधिक पाते। लेकिन तुम्हारे पास बर्तन कहां है, पात्र कहां है कि तुम अधिक पाते? उसके लिए पात्र होना चाहिए ना। तो पात्र है कहां, वो क्या भरते हो? और वही चीज हमें इस जिन बिंब से, जिनालय से, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जिनालय का निर्माण, जिन बिंब का उसमें प्रतिष्ठित होना, महापाप से तो हम यूं ही बच गए। क्योंकि जो लोग घरों में ही तस्वीरों को प्रणाम करके फैक्ट्री चले जाते, उन्हें तो ये आत्मदर्शन और सम्यक दर्शन की कल्पना करना ही नहीं चाहिए। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा कहलाती है ना। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने से ये जो धातु की प्रतिमा है
इसमें क्या अतिशय आया? कोई चमत्कार आया होगा या नहीं? क्यों, बहुत मंत्र पढ़े नहीं ना अभिनंदन जी ने, और कान में भी फूंक मारी, सभी कुछ हुआ, तो कुछ चमत्कार आया होगा नहीं प्रतिमा में?